And while wrong to say that the middle class has been sidelined in the budget, that's the word coming in from IT and Railways Minister Ashwini Vaishnav. Listen into an exclusive conversation with my colleague Sameer Dikshit. पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को, हर सेगमेंट, इकोनॉमी के हर सेक्टर को और समाज के हर वर्ग को एम्पावर किया है और एक ऐसी फाउंडेशन बनाई है जिस फाउंडेशन पे बहुत बड़े काम किए जा सके। अगर आप आज के बजट को देखें तो उस पॉलिसी का, उस फोकस का कंटिन्यूएशन है। साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस है एक फोकस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की, जिसमें 5 स्कीम्स आज माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस की है। इन पांचों स्कीम्स के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा। अगर आप देखें स्टार्टअप इंडिया के जरिए से, मेक इन इंडिया के जरिए से और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उन सब के माध्यम से देश में रोजगार बड़ी मात्रा में सृजन हो रहा है और आज के इस अनाउंसमेंट से, नई स्कीम से और इसमें बहुत बड़ी त्वरित गति आएगी। मैं आपका ट्वीट भी देख रहा था, आपने जो संदेश दिया मास्क में, उसमें आपने कहा कि विकसित भारत को और मजबूत करने वाला बजट है। जब आप लगातार विकसित भारत पे इतना फोकस कर रहे हैं, सेक्टर्स को क्या आप पिक कर रहे हैं और आपको क्यों लग रहा है कि ये फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा? आप ओवरऑल उसमें क्या देख रहे हैं? देश विकसित होगा, इसका मतलब समाज सशक्त होना चाहिए। यूथ में और समाज के हर वर्ग को नई अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा बहुत फोकस किया जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके, उनको एक नए अपॉर्चुनिटीज़ देके उनको एम्पावर करने का काम किया। जिनके एस्पिरेशंस हैं, जो रिस्क ले सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी स्टार्टअप के माध्यम से। जो बाकी किसी भी क्षेत्र में काम करना चाहे उनके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम बनाया। तो आप ये देखेंगे, आप 10 वर्षों की जो कंटिन्यूटी देखेंगे वो कंटिन्यूटी आज के बजट में भी डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन एक आरोप ये भी है कि मिडिल क्लास को निराश किया गया। मिडिल क्लास को फोकस में रखा गया है, टैक्स स्लैब्स में रैशनलाइजेशन किया गया है, टैक्स में रिडक्शन हुआ है। साथ ही साथ जो मिडिल इनकम फैमिलीज का सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है अपना घर, उसके ऊपर भी फोकस करके नए प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया गया है। और अर्बन और रूरल एरियाज में आपने देखा 10 वर्षों में मोदी जी ने 4 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत घर बनाए थे। आज अनाउंसमेंट में 3 करोड़ और नए घर का अनाउंसमेंट है। बहुत बड़ी बात है। Now coming back to sir your core area, core ministries, the railway ministry, you mentioned that higher budgetary allocation of 2.5 lakh crore, 2.55 lakh crore has been done. Okay, where the spending is going to be and what is going to be the key focus area for FY 24-25? पिछले साल का रेलवे का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम था 2,52,000 करोड़ का। इस साल है 2,62,000 करोड़ का। पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीब 98,000 करोड़ रुपीस सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे खर्च हुए थे। इस बार के बजट में 1,08,000 करोड़ रुपए सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे है, जिसमें पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक्स बनाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट करना, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लाना, कवच सिस्टम का इंस्टॉलेशन करना, आपके जो रोड ओवर ब्रिजेस यानी फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का निर्माण करना, इन सब को लेके यार्ड को रीमॉडल करना, इन सब को लेके बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे। सेफ्टी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उसको ध्यान में रखते हुए 1,08,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। बाकी जाएगा नए ट्रैक बनाने में, नए स्टेशन बनाने में, रोलिंग स्टॉक के प्रोक्योरमेंट में। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब डिमांड बढ़ रही है, नॉन एसी ट्रैवल की भी डिमांड बढ़ रही है ज़्यादा, तो 2,500 कोच एक्स्ट्रा जनरल कोचेज़ का मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू हुआ है और आगामी 2-3 वर्षों में 10,000 कोच एक्स्ट्रा जनरल कोच बने, वो भी सैंक्शन हुआ है। तो समाज के हर वर्ग का, लो इनकम फैमिलीज़ को भी और जो एस्पिरेशनल क्लास है उसके लिए भी, सबको केटर करते हुए ये बजट रेलवे का बनाया गया है। And one question on the mighty subject, sir. The custom duty that has been rationalized or reduced, giving a breather to smartphone industry and the allied sectors as well.
overall, what is the target that government is looking at? What sort of breather you understand that government is giving, and in terms of employment generation or giving a boost to the economic cycle? What overall thinking is? See, electronics manufacturing and mobile manufacturing have, these two segments have emerged as a major employment generator in our country. There are some of the units where in a single factory about 20,000 people are working. Yeah. So I'm sure you would have seen those units. So that is the potential, that is the big employment generation potential of this sector. So once we have got the ecosystem of mobile manufacturing in place, the time has come for electronics and mobile manufacturing to grow further. We need to develop the component manufacturing ecosystem. So today's budget announcements basically are in that direction, where the component ecosystem gets further developed. Definitely, more semiconductor plants that we might see, because already 2 has been set up. 4 units. 4 units. 4 units are already making very good progress. We have a very professional technical body called India Semiconductor Mission. The professionals of those of that body, they evaluate every proposal. As and when they evaluate more proposals, we'll see. All right, that's the exclusive word coming in from Ashwini Vaishnav in a conversation with my colleague Sameer Dixit. But let's keep. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.